यूएस ईरान का जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसमें कतर है या पाकिस्तान है, ये भी मतलब समझ के बाहर है कि यू कैन नॉट बिकम अ पीस मेकर ओवरनाइट, रातों रात। जो कहते हैं ना बूट लिकिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसकी चापलूसी की वजह से ही पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इंक्लूड करवाएंगे, वरना पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं है। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि जी। वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, अमेरिका के भी साथ दोस्ती करके रखी हुई है। सऊदी अरब उसको बीच में एक दो चवन्नी दवन्नी फेंकता रहता है उसके कटोरे में, उसको भी इसने मतलब खुश रखना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, ठीक है, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। अफगानिस्तान के खिलाफ वैसे ही उसे इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध में शांति वार्ता की तरफ बढ़ रही है। 19 जून को जिनेवा में एक आधिकारिक घोषणा भी होगी। इससे दुनिया के तमाम देशों ने इस खबर को बड़े ही सकारात्मक रूप से लिया और अपने अपने बयान दिए। लेकिन एक देश अभी बहुत परेशान दिख रहा है, वो है पाकिस्तान। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के भारत में बतौर राजदूत रहे अब्दुल बासित ने कहा कि ईरान और अमेरिका को युद्ध को शांति स्तर पर लाने में पाकिस्तान ने बहुत रोल निभाया, लेकिन उसका नाम नहीं हो रहा, कतर का नाम हो रहा है। आखिर इस बयान का क्या मतलब है? पाकिस्तान ने एक्चुअली क्या रोल किया और कतर का कितना बड़ा रोल है? इन तमाम पहलुओं को आज हम समझेंगे मेजर समरपाल सिंह टूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, जय हिंद। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो पूरी अभी शांति वार्ता हुई है, जिसकी अभी बात चल रही है, घोषणा भी होगी आने वाले दिनों में, इसमें पाकिस्तान ने एक्चुअली किया क्या है? देखिए, जहां तक मुझे याद है राम, मैं ये जो अब्दुल बास्किट जो है, तो इसको अच्छा। मैं बताना चाहूंगा कि हमास की नेगोशिएशन पाकिस्तान ने कराई थी क्या? हमास से जो भी कम्युनिकेशन होती थी, तालिबान से लेके दोहा अकॉर्ड, जो पीस डील थी, तालिबान को किसने रुकवाया था अपने पास, अ, से लेके हॉस्टेज नेगोशिएशंस जो इसराइल की, शायद पाकिस्तान ने कराई है, या मतलब समझ नहीं आ रहा, या कतर ने करवाई है, या फिर यूएस ईरान का जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसमें कतर है या पाकिस्तान है, ये भी मतलब समझ के बाहर है। कि देखिए, पूरी दुनिया बार बार कतर की तरफ ही रुख करके बात करती है। क्यों? हमें एक चीज समझनी है कि देखें, कतर ने इन्वेस्ट किया है इतने सालों की मेहनत। ये रातों रात आप नेगोशिएशन नहीं कर, मतलब एक नेगोशिएटर नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बिकम अ पीस मेकर ओवरनाइट, रातों रात, कि भाई मैं शांति का मसीहा हूं, मैं रातों रात बन गया हूं, मैं आतंकवाद को भी स्पॉन्सर करता हूं, मैं बेगुनाहों को भी मार रहा हूं बलूचिस्तान में, मैं पीओजीबी में भी निहत्थे लोगों पे वार कर रहा हूं, उनको मौत के घाट उतार रहा हूं, है ना। मैंने मी-17 से भी एक स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी भेजी थी, अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया, है ना, वरना उसने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पॉलिटिकल लीडरशिप को मारने के लिए भेजा था। तो जो पीस वाली कंट्रीज है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो अब्दुल बासित बोल रहा है कि पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन्स मेहनत की है ना, उसने ईरान के साथ कांटेक्ट मेंटेन किए हैं और वॉशिंगटन के साथ भी उसने लगातार कांटेक्ट मेंटेन किए हैं, फिर पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है कम्युनिकेशन के लिए, पर कतर ने सारा का सारा डिप्लोमेटिक रिकग्निशन ले गया। तो पहली चीज तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान ने सीधा सीधा एक डाकिए का काम किया है, डाकिया डाक लाया। किसी ने कुछ बोला, उसका मैसेज लेके आगे रख दिया, उसने कुछ बोला, उसने उसका मैसेज लेके पास ऑन कर दिया। उसने खुद कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई, उसने खुद किसी भी नेगोशिएटिंग पार्टी में अपने पॉइंट्स
का जोर नहीं डाला। तो बेसिकली जो नेगोशिएटर होता है ना, वो गारंटी प्रोवाइड करता है। इन्होंने कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड की, ठीक है। वो डेलीगेशंस को इन्होंने होस्ट तो करवाया, पर कुछ घंटों के लिए इन्होंने बिरयानी खिलवाई, ठीक है। वहां पे इनसे पूछते रहे भाई बिरयानी का फीडबैक दे दो, और असली मुद्दा जो पीस डील का उस पर किसी ने बात ही नहीं की, ठीक है। तो देखें, ये जो पीस डील मेकर जो मुल्क होते हैं ना, ये सालों साल लगाते हैं भरोसा बिल्ड करने के लिए। जैसे कि एलटीटी और श्रीलंका के बीच कौन था? नॉर्वे। तो नॉर्वे ने सब कुछ फैसिलिटेट किया, एवरीथिंग, रेड क्रॉस से लेके दोनों साइड्स की बात रखना, उनको टॉकिंग टेबल पे लाना, दोनों पार्टीज को राजी करवाना काफी डिफिकल्ट पॉइंट्स पे। तो वो नॉर्वे ने किया था। सेम कतर भी यही करता आ रहा है, ठीक है। मतलब कतर ने वाकई ही बहुत ही ओवरवेलमिंग रोल प्ले किया है, ठीक है। और जहां तक ये अब्दुल बास्केट की बात है, तो इसकी ये फ्रस्ट्रेशन मतलब दिख रही है, ये कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना, कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक रेलेवेंस चाहता है कि मुझे देखो, मुझे पहचानो, मुझे तवज्जो दो। पर किस बात की तवज्जो दे? कतर भारत में इतनी सारी सिटीज हैं, उससे भी छोटा मुल्क है, येट इट पंचेस अबव इट्स वेट। क्यों? क्योंकि कतर ने एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी को मास्टर कर लिया कि हम किसी का पक्ष भी नहीं लेंगे, और सभी पक्षों की बात भी रखेंगे, और दोनों पक्षों को समझाएंगे भी कि ये पॉइंट हट जाना चाहिए, आप ये वाला पॉइंट इंक्लूड करें तो बात आगे बढ़ेगी। तो वो प्लस माइनस करके बिना पक्षपात के। पर इधर पाकिस्तान तो कालीन की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले नीचे दब जाता है। तो इनकी पाकिस्तानियों की जीभ मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप के जूतों के नीचे दी हुई है इन्होंने। ये कुछ ऐसी हरकत करते ही नहीं थे, बल्कि आप सोचें कि एडिटिंग के लिए शहबाज शरीफ को एक ट्वीट भेजा, वो भाई ने वही कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। ये वो भी एडिट नहीं किया। कौन सा मुल्क जो ये इंटरनेशनल स्टेज पे क्रेडिबिलिटी लेना चाहता है? और जहां तक कतर का सवाल है राम, आप हमास लगा लो, इजराइल लगा लो, तालिबान लगा लो, यूरोप लगा लो, चाइना लगा लो, ये ऐसा मुल्क है जिसकी सभी इन मुल्कों के साथ बनती है, और डिप्लोमेटिक ट्रस्ट भी बना के रखा है, और बात भी आगे होती है, ठीक है। जब दो दुश्मन बात करने से मना कर देना, तब दोहा इसके अंदर आता है कि नहीं, बिना बात किए तो ऐसे चलेगा नहीं। तो वो दोनों पार्टीज को बिठाता है, अपने डेलीगेशन को भेजता है, इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहां पे हड्डी लटक रही है ना, F-16 के स्पेयर पार्ट्स की, और ये अमेरिकन इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स का सामान वहां पे चमकता हुआ दिख रहा है, और बस इन्होंने जीप फिर इसके पैरों के नीचे दे दी ट्रंप के कि भाई आप जो बोले हम वही बोलेंगे। तो ऐसे सर यहाँ पे ना एक पहलू यहाँ पे और मेरा पूछना जरूर बनता है कि जब शांति की बात चली, या यूं कहें कि जब इस्लामाबाद टॉक, सो कॉल्ड टॉक की जब बात हुई, तो पाकिस्तान में तमाम मीडिया ने हंगामा बताया। जितने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे सब ने बोला कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है, और पता नहीं बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उसी बीच में वो तो फेल हो गया, वहां पर लोग एक बार आए, दोबारा कोई नहीं आया, किसी ने भरोसा नहीं किया। उसी बीच में कतर ने बड़ी ही शांति से तमाम पहलुओं को सॉल्व किया। तो पाकिस्तान में बेवजह हंगामा हुआ, कतरीज ने बड़ी शांति से उस पहलू को सॉल्व किया, और शायद इसी वजह से उनका नाम आ रहा है। तो वो जो साइलेंटली एकदम चुपचाप जो कतरियों ने किया, वो क्या था जिनकी वजह से अब इस पूरे मामले में उनके नाम को तवज्जो दी जा रही है? राम, आप कभी भी मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, अगर आपको कोई भरोसेमंद एक डिपार्टमेंटल स्टोर मिल गया, तो आपकी लॉयल्टी उसके प्रति होगी कि भाई ये मुझे चीट भी नहीं कर रहा है, मेरे साथ धोखा भी नहीं हो रहा, और सही दाम पे मुझे चीज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज द ब्यूटी। अब मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, सन 2020 जब यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान के साथ, वो डायरेक्ट मतलब नेगोशिएट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट नेगोशिएट डायरेक्टली विद तालिबान,
क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि भाई हम डायरेक्ट नहीं नेगोशिएट करेंगे टेररिस्ट फैक्शन के साथ। उस टाइम पे 2020 में तब दोहा अकॉर्ड साइन हुआ था, तब से दोहा ही एक जगह बनी थी जहां पे वॉशिंगटन और तालिबान के बीच जो डायरेक्ट नेगोशिएशन वाला जो एक मैकेनिज्म था वो कतर निकल के आया था, कतर उभर के आया था। उसने तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस को भी होस्ट किया, उसने अमेरिकन को भी होस्ट किया, उसने सिक्योर और सेफ कम्युनिकेशन चैनल्स भी मतलब प्रोवाइड कराए, और कहीं पे कोई जासूसी नहीं होने दी एक दूसरे की। जो थी अमेरिकन और तालिबान को बोला कि भाई आप मेरे जमीन पे एक दूसरे के खिलाफ जासूसी नहीं करोगे, यहाँ पे हम सीधी बात करने आए हैं, कोई बिहाइंड द डोर टॉक्स नहीं होगी, आमने सामने बात होगी। तो देखे कतर ने तब से भरोसा जीता हुआ है। तो तब से दोहा अकॉर्ड जब से साइन हुआ है अमेरिका और तालिबान के बीच, तब से दोहा ही एक ट्रस्टेड, कतर इज अ मतलब एक पावरफुल मुल्क है। और कतर ही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास मतलब एक बहुत ही सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है यूएस का, वो कतर में मौजूद है। और इसी वजह से देखें, भरोसे पे ही सारी चीजें चलती हैं। तो कतर भरोसे पे खरा उतरा है यूएसए के, पहले भी और अब भी। और इसको ना जबरदस्ती अभी पाकिस्तान बोलेगा कि इस अकॉर्ड का नाम द इस्लामाबाद अकॉर्ड होना चाहिए, द इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड, या कुछ जबरदस्ती अपने आप को शामिल करना चाह रहे हैं। हालांकि आप देखें 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे पाकिस्तान में, दोनों साइड बिना बात किए वापस चले गए थे। तो अब ये किस बात का हंगामा और ढोल पीट रहे हैं? मैं तो मतलब आई एम सरप्राइज्ड। सर एक बात यहाँ पर और भी समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि पाकिस्तान इतना हंगामा किया, हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन कतर में दोहा अकॉर्ड भी हुए। उससे पहले भी मैंने सुना है कि दोहा में हमास का भी ऑफिस है। तो वो तमाम दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने में कतर कामयाब होता है। तो कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी। पाकिस्तानी बेवजह ही उछल रहे थे। देखें, जब आप एक नेगोशिएटर या नेगोशिएशंस के फैसिलिटेटर बनते हैं, आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं। यहां पे पाकिस्तान अमेरिका की साइड था एज अ एलाई। सऊदी के ये नेगोशिएशंस के दौरान उन्होंने 13,000 सिपाही और अपना एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन को मोबिलाइज कराया सऊदी अरेबिया में। तो आप युद्ध की तैयारी का हिस्सा भी हो, अब अमेरिका की भी एलआई के तौर पे आप ईरान के खिलाफ भी हो, और आप फिर वहां पे फैसिलिटेट भी करना चाह रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि आपने पिस्तौल रखी हुई है उसके पीठ के पीछे और मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि स्माइल प्लीज कैमरा के सामने, और यूएस के साथ बात करें। तो देखें, जो मध्यस्थता करने वाला देश होता है वो निष्पक्ष, प्योरली न्यूट्रल, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उसको तवज्जो दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर पाकिस्तान को जबरदस्ती कुछ रेलेवेंस मिल भी गया तो ये ओनली जबरदस्ती की वजह से है। जो कहते हैं ना बूट लिकिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसकी चापलूसी की वजह से ही पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इंक्लूड करवाएंगे, वरना पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं है। इस पे मेन कतर ही है, क्योंकि कतर ने ही जो इंडोर्स करवाया है वो ही आज तक ऑन पेपर इंप्लीमेंट हुआ है और आगे फॉलो भी हुआ है। तो ये कतर की तो डिप्लोमेटिक पावर है, एंड कतर रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल। आप कतर को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सर यहाँ पे मुझे मेजर गौरव आर्या सर की एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जहाँ पे सर ने बहुत पहले कह दिया था कि पाकिस्तान निहायती फालतू है, जब तक कतर इन्वॉल्व नहीं होंगे ये पीस डील कामयाब नहीं हो पाएगी। इससे पहले कि मैं आपसे अगले क्वेश्चन पे जाऊं, मैं पहले वीडियो दिखा दूं। ये खेल जो है ना कतरियों का खेल है, ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है। ये जो सुलह करवाना, यू नो, diplomatic efforts. The Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords. Very famous Doha Accords, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया, वो अमेरिकन्स ने साइन करा था
कि आप आइए वापस, तो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा। सर एक सवाल और बनता है कि आखिर पाकिस्तान पर लोगों ने भरोसा क्यों किया, क्योंकि बाद में ईरान ने भी कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, अमेरिका के भी कई पॉलिटिशियन सीनियर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो आखिर पाकिस्तान पर एज अ पीस मेकर या पीस डीलर ये बात आई क्यों? क्या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, ईरान में पड़ोस में पड़ता है, या आसिम मुनीर के ऐसे कहे जाते हैं कि आईआरजीसी से अच्छे संबंध हैं? क्या वजह रही कि पाकिस्तान को चुना गया? देखिए, पाकिस्तान का मैं एक तो साफ साफ बात ये बोलूंगा कि पहली चीज तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि जी। वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। उस पॉइंट नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के साथ, है ना, जो उन्होंने मुजाहिदीन को बनाया, फिर तालिबान को भी तूल दी, फिर अमेरिका को धोखा दिया हकानी नेटवर्क के जरिए, फिर उसामा बिन लादेन को पनाह दी, उसके बाद पकड़े गए, तो बहुत सारा भरोसा भी तोड़ा है पाकिस्तान ने। मतलब पाकिस्तान की आईएसआई और फौज पे उनके हाथ अभी भी अमेरिका और नेटो ट्रूप्स के खून से सने हुए हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स एंड नेटो ट्रूप्स एंड एलाइड फोर्सेस ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, क्योंकि आईएसआई ने बिट्रे किया था, धोखा दिया था इनको। वो तालिबान को भी इंफॉर्मेशन देते थे, तालिबान उन्हीं इलाकों में आईडीज लगा के इनको नुकसान पहुंचाता था, एम्बुशेस सेट करता था, और बाद में पाकिस्तान कहता था हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, ये तो पता नहीं कहां से यानी बात दोनों तरफ से आउट डबल हो गेम गई। चल रहा था। दोनों तरफ से डबल गेम। ऊपर से देखें, पाकिस्तान एक सेकेंडरी प्लेयर के तौर पे मतलब यूज हो सकता है, पर हाँ, पाकिस्तान के बगैर बात नहीं बनेगी, वो गलत है। ठीक है कि पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि वो इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर बात बढ़ेगी नहीं, पीस टॉक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखें, यूजफुल का मतलब ये नहीं होता कि आप बीचों बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, एक फर्क होता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अब बहुत सारे मुल्क है ना, इंटेलिजेंस नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं, पर कोई ये थोड़ा ना दावा करता है कि मैंने इंफॉर्मेशन दी है तो मेरी वजह से हो रहा है। इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है, ये बहुत साल होने के बाद एक मुल्क उस लेवल पे पहुंचता है कतर की तरह कि वो एक नेगोशिएटर कहलाता है। तो पाकिस्तान हैज नॉट रीच दैट लेवल। जनरल जियाउल हक ने पहले भी नेगोशिएशंस के लिए मना कर दिया था जब ईरान की लड़ाई हुई थी इराक के साथ। ठीक है, तो तब उन्होंने, पाकिस्तान साफ साफ पीछे हट गया था कि नहीं, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। इस बार भी ये अमेरिका के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे थे। हाउ कैन यू बी, आप शांति वार्तालाप कैसे कर सकते हो जब आप ही एक अपोजिंग पार्टी के सबसे क्लोज एलाई हो और जंग के लिए आपने अपने सिपाही वहां पे डिप्लॉय करके रखे हैं ईरान के खिलाफ। तो इसके ये अलावा इनका डिफेंस दोगलापन नहीं पैक्ट भी चलेगा तो ना। है सर। इसके अलावा पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट भी तो साइन हुआ था। हालांकि ईरान सऊदी अरेबिया पे हमले कर रहा था, तो उस समय में ना ये सऊदी अरेबिया को भी इन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी जब अटैक शुरू हुए थे। तो देखिए, इनकी मदद इतनी ही है कि इन्होंने जो फोर्स भेजी है सऊदी अरब में, वो यमन के बॉर्डर पे भेजी है, ताकि यदि सऊदी अरेबिया युद्ध पे जाता है जीसीसी मुल्कों के साथ ईरान के खिलाफ, तो ये जो यमन का बॉर्डर है सऊदी अरेबिया का, वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि सऊदी अरेबिया का पूरा फोकस ईरान के ऊपर रहे। इस मकसद के लिए इन्होंने पाकिस्तान को साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया का पूरा बॉर्डर पे डिप्लॉय करके रखा है। ठीक है, पर देखें, जब आपने इतने ज्यादा ट्रूप्स प्रॉमिस कर ही दिए हैं, तो जब जंग लगेगी ईरान के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है हूती इन पे हमला भी करेंगे पाकिस्तानियों पे। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बीच का बंदर बन चुका है, ना इधर का ना उधर का, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, क्योंकि ये अमेरिका के भी साथ दोस्ती करके रखी हुई है। सऊदी अरब उसको बीच में एक दो चवन्नी दवन्नी फेंकता रहता है उसके कटोरे में, उसको भी इसने मतलब खुश रखना है। और अमेरिका के साथ इसलिए बना के रख रहा है ताकि उसके एक दो जो वेपन सिस्टम है कुछ मिल जाए,
जो इन्हें मिल नहीं रहा है यूएसए से, और मुझे लग भी नहीं रहा कि यूएसए देगा, क्योंकि देखें अमेरिका भी बेवकूफ नहीं है, अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है बदले में वापस, कुछ भी नहीं। इट इज अ डेड इकोनॉमी, डाइंग इकोनॉमी, फ्री फॉल वाली इकोनॉमी है इनकी, ठीक है। इनका अफगानिस्तान के खिलाफ बॉर्डर बंद है, हिंदुस्तान के खिलाफ बॉर्डर बंद है, ईरान के खिलाफ बॉर्डर बंद पड़ा है। इनकी ट्रेड है क्या, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर टाइप जो पाकिस्तान बना रहा है और दुनिया इस पर निर्भर है? कुछ भी नहीं। तो पहली चीज तो अमेरिका भी जानता है, उसके स्ट्रेटेजिस्ट और ट्रंप के एडवाइजर भी जानते हैं कि ये चापलूसी और जूते चाटने में नंबर 1 अव्वल दर्जा है। इन्होंने पीएचडी इसमें उपलब्ध की हुई है। बाकी जो एक्चुअल कंटेंट है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, सिविक रिफॉर्म्स, कॉमर्स, साइंस, मिलिट्री एडवांसमेंट, इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान का आसपास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अल्टीमेटली यूएस विल टेक अ कॉल एंड पाकिस्तान विल बी साइडलाइन, चाहे पाकिस्तान को यह बात कड़वी लगे या जैसे मर्जी लगे, पर होगा यही। सर एक पहलू और सामने आ रही है कि पाकिस्तान से जो चाइना के रिश्ते हैं, चाइना के बहुत ज्यादा करीब माना जा रहा है पाकिस्तान, उस वजह से पाकिस्तान पर ना अमेरिका भरोसा कर पाया, ना ही ईरान भरोसा कर पाया। ये कितना सही है? देखिए, जब भी अमेरिका ना पाकिस्तान के साथ नजदीकियां क्यों बना रहा है? इनसिक्योरिटी। वो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस तरीके से देखता है कि पाकिस्तान चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इससे परसेप्शन प्रॉब्लम हो रही है कि चीन के बोलने के इशारे पे भी पाकिस्तान नाच रहा है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट आज की तारीख में पाकिस्तान के पास जो है वो चीन का है, ना कि अमेरिका का। तो ये चीन को भी काफी सरप्राइजिंग लगा कि जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में आसिम मुनीर आया तो ये ट्रंप के तलवे चाटने के लिए पहले कैसे पहुंच गए डब्बा खोल के रेयर अर्थ मेटल्स का। कहते इसका हक तो चीन के पास जाना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रो अमेरिका, और ट्रंप जानता है कि एक्चुअल पावर इज इन पाकिस्तान उसी के पास जिसके पास बंदूक है, तो वो है आसिम मुनीर। और जहां तक पॉलिटिकल टॉप रास ऑफ पाकिस्तान है, उसकी नजदीकियां किसके पास है? चीन के साथ। तो ये जो क्लैश ऑफ परसेप्शन है पाकिस्तान का, जो पॉलिटिशियंस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये एक किस्म से चाइना वर्सेस अमेरिका का जो टग ऑफ वॉर है वो इनके जरिए हो रहा है। और पाकिस्तान अभी बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में है, जिसमें कि अमेरिका कभी भी पुल आउट कर सकता है। ओके और सर, ईरान भी ये आखिरी जानता है, ईरान भी हदबंदी जानता है ये पाकिस्तान की। इसलिए मीडिएटर को अगर न्यूट्रल रखना है तो कतर वाज द बेस्ट ऑप्शन, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अलाइनमेंट में है विद अमेरिका और सऊदी अरब। तो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जो देश पूर्ण रूप से भीख मांगने पे जीता हो, इसका कर्ज देने के लिए दूसरे देश से पैसा लेता हो, और दूसरे देश का कर्ज देने के लिए किसी तीसरे देश से पैसा लेता हो, उस देश पे कौन ही भरोसा करेगा। मेरा सवाल ये आखिरी एक और है सर कि आखिर पाकिस्तान के चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे डिप्लोमेट हैं, या सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स के लोग हैं, वो अब क्यों सरप्राइज हो रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा, कतर का लिया जा रहा है? ये तो इनको जब ईरानी भी कह रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, अमेरिका से भी इस तरह की आवाज आ रही थी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, तो पाकिस्तान ये कौन से इसने अपने सपने पाल रखे थे कि भाई हमने काम किया है, हमारा नाम होना चाहिए? ये तो अपनी ही चीजों को उनको याद नहीं है। पहली चीज तो राम, मैं बोलूंगा कि ये सवाल एक डिस्क्वालिफाइड सवाल है, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज है नहीं, लागू नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, ठीक है, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। अफगानिस्तान के खिलाफ वैसे ही उसे इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, बलूचिस्तान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अब पीओजीबी में भी इन्होंने नस्लकुशी शुरू कर दी है, उन्हें मारने पे तुले में ये, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो रिश्ते वॉशिंगटन के साथ हैं वो अब पुराने पिछली दौर की तरह नहीं रहेंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था, इसमें पाकिस्तान ने इतना आउटराइटली नहीं डिलीवर किया।
ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सक्सेस पाकिस्तान ढूंढ रहा था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे नहीं मिला है। ठीक है, तो अब वो बस हेडलाइन में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो क्लेम करना चाहता है कि हमें क्रेडिट दो। क्यों? क्योंकि उसका कोई वजूद होना चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस होना चाहिए, उसके लिए वो तड़प रहा है कि हमें पहचानो, हमें कोई तो भाव दे दो, जो कोई देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो एक इमेज ऑफ इंपॉर्टेंस बनाने का जो उसमें उतावलापन है वो साफ दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। ठीक है, डोमेस्टिकली तो मतलब पाकिस्तान खत्म है, इंटरनली इन्होंने पॉलिटिकल अरेस्ट किए में, बल्कि इमरान खान को जो साइफर न्यूज लीक जो था उसमें साफ साफ लीक हुआ है कि अमेरिका ने ही इमरान खान को जेल के पीछे बिठवाया है। क्यों? क्योंकि इमरान खान रूस की तरफ ज्यादा जाना चाहता था, चीन की तरफ ज्यादा जाना चाहता था, और आज की तारीख में कौन चीन की तरफ नहीं जाना चाहता? आसिम मुनीर। वो किसकी गोदी में बैठा है? ट्रंप की। तो सीधी सीधी बात है कि द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका की गुलाम है, और जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है वो चीन का गुलाम है। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पाकिस्तान अगला यूक्रेन बनेगा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया बनेगा बिटवीन यूएसए एंड चाइना, है ना। आप एक टाइम पे दो दो बॉयफ्रेंड के साथ कैसे डेट पे जा सकते हो? तो इसको सही बहुत बात महंगा है। पड़ने वाला पाकिस्तान को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। अगर आपके मन में भी जियो पॉलिटिक्स से कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह टूर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।